अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। मियां साहब काफी बीमार लग रहे थे लेकिन समझौते पर आमादा नजर नहीं आते। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की कोट लखपत जेल में नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। कहा कि मियां साहब अपने नजरिए पर कायम हैं, इंशाअल्लाह नून लीग भी कायम रहेगी। 3 बार वजीर आजम रहने वाला सजा भुगत रहा है, अल्लाह ना करे कि खान साहब को भी ऐसा दिन देखना पड़े। मीसाक की जमहूरियत पर मुकम्मल अमल दरामद ना होना हमारी नाकामी है। मुलाकात सियासी अलायंस के लिए नहीं थी, वक्त आने पर मरियम नवाज से भी मुलाकात हो जाएगी। मियां नवाज शरीफ ने जेल के कमरे से बाहर निकलकर बिलावल भुट्टो का इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं ने मानक़ा भी किया। बिलावल भुट्टो ने वालिद की तरफ से भी नवाज शरीफ की खैरियत दरियाफ्त की। मियां नवाज शरीफ की निगहदाश्त के लिए कोट लखपत जेल में PIC के 21 डॉक्टर तैनात सुबह दोपहर शाम 3 शिफ्टों में चेकअप करेंगे। 3 ECG टेक्नीशियंस का भी तकर्रुर। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त जमानत को जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की नई दरखास्त दायर कर दी। सेहत से पहले खराब सेहत हो चुकी है कि इसको रवां हफ्ते मुकर्रर किया जाए। दरखास्त में इस्तदा PSL 4 में शायकीन के आज एक टिकट में 2 मजे। मुल्तान सुल्तान्स और लाहौर कलंदर्स के दरमियान मैच जारी। लाहौर कलंदर्स का मुल्तान को 139 रन का हदफ। शाम 7 बजे पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स का टाकरा होगा। नेशनल स्टेडियम में आज भी सख्त सिक्योरिटी इंतजामात, अतराफ की सड़कें बंद। पेशावर ज़ल्मी के कप्तान डैरन समी की गवर्नर हाउस आमद, पौधा लगाया। कहते हैं कि पाकिस्तान आकर बहुत खुशी हुई, मछली, बिरयानी और दीगर डिशेस भी खाई। पेशावर ज़ल्मी की फाइनल में रसाई और जीत के लिए पुरअज़्म। नंदीपुर पावर प्लांट में ताख़ीर का रेफरेंस। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ और बाबर आवान समेत दीगर मुल्ज़िमान पर फर्दी जुर्म आयद कर दी। तमाम मुल्ज़िमान का सेहत जुर्म से इनकार। अदालत ने गवाह को तलब कर लिया। दौरान समाअत डॉक्टर बाबर आवान ने कहा कि कल से गवाहों को बुलाएं। 7 साल से मीडिया ट्रायल हो रहा है। अदालत ने करार दिया कि जल्द ही रेफरेंस निपटाकर फैसला सुना दिया जाएगा। नायब प्रोसिक्यूटर की इस्तदा पर समाअत 19 मार्च तक मुलतवी। जाली बैंक अकाउंट्स केस में नाब कराची की एक और बड़ी कार्रवाई। अराजी की गैर कानूनी मुंतकली के जरिए खजाने को 8 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाने वाले 2 मुल्जिम गिरफ्तार। मुल्जिमान जब्बार मेमन और शब्बीर बम्बार्ड को जल्द नाब रावलपिंडी मुंतकिल कर दिया जाएगा। मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस में आसिफ जरदारी, फरियाल तालपुर और दीगर की जमानत में 15 मार्च तक तौसी। बैंकिंग कोर्ट ने केस इस्लामाबाद मुंतकिल करने से मुतालिक फैसला महफूज कर लिया। साबिक सदर की जानिब से एतराज जमा। वकील फारूक नाइक ने कहा कि नाब की दरखास्त नाकाबिल समाअत है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई हुक्म नहीं दिया। नाब ने सुप्रीम कोर्ट में दूसरी पेशरफ्त रिपोर्ट जमा करा दी। अहमदन से ज़ायदा सासों का केस। स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी के जिस्मानी रिमांड में 11 दिन की तौसीह। नायब हुक्काम ने अदालत को बताया कि सिराज दुरानी के अहलिया के नाम एबटाबाद में जायदाद मिली है। जायदाद की कीमत 39 लाख जाहिर की गई। असल मालिया 2.5 से 3 करोड़ रुपए है। मुल्जिम के निजी बैंक में मौजूद लॉकर से सोना और फॉरेन करेंसी भी मिली है। मुल्जिम के भाई के अकाउंट में 15 करोड़ रुपए आए हैं। आगा सिराज दुरानी को अदालत में पेशी के मौके पर मीडिया के सख्त सवालात का सामना। बोले कि लॉकर से क्या बरामद हुआ अदालत में पता चल जाएगा। सिंध के तमाम फंड्स जाती अकाउंट में आने से मुतालिक सवाल पर कहा कि सब कुछ डिक्लेयर्ड है। बोले कि नायब ने ऐसी जगह पर रखा है जहां अजान की आवाज तक नहीं आती। मुल्क में क्या चल रहा है इसका भी इल्म नहीं।
इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल और गैर कानूनी भर्तियों का केस। एहतसाब अदालत पेशावर ने डायरेक्टर म्यूजियम एंड आर्कियोलॉजी डॉक्टर अब्दुल समद को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया। नैब की जानिब से मजीद रिमांड की इस्तदा मुस्तरद जल्द तहकीकात मुकम्मल करने का हुक्म। पुलवामा हमले के हवाले से भारत के झूठे मीडिया का नया पैंतरा। गाजी अब्दुल रशीद के बाद मोहम्मद भाई को पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड करार दे दिया। भारतीय फौज ने 23 साला मुदस्सिर अहमद उर्फ मोहम्मद भाई को 2 नौजवानों के साथ तराल में शहीद कर दिया था। भारतीय मीडिया के मुताबिक मोहम्मद भाई ने 2017 में कलदम जैश मोहम्मद में शमूलियत इख्तियार की। खुदकुश हमले में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी का बंदोबस्त भी मोहम्मद भाई ने किया। भारत मुख्तलिफ कंपनीज के जरिए FATF में लॉबिंग और पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट करने का मुतालिबा कर रहा है। वज़ीर खजाना असद उमर कहते हैं कि भारत को एशिया पैसिफिक ग्रुप की शरीक चेयरमैनशिप से हटाने का मुतालिबा जायज़ और दुरुस्त है।